करकट बोला, सो हे मूर्ख, तूने हित भी अहित किया। कहा भी है, पंडित शत्रु भी अच्छा, हितकारी मूर्ख नहीं। वानर ने राजा को मारा और ब्राह्मणों की चोर ने रक्षा की। दमनक बोला, यह कैसी कथा है? वह बोला, किसी राजा ने अपने सेवक के रूप में एक वानर को रखा हुआ था। वह इतना विश्वास पात्र था कि राजा उसे अपने अंतःपुर में प्रवेश दे देता था। एक दिन राजा सो रहा था और वो वानर पंखा लेकर हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी राजा के छाती पर बैठ गई। वानर ने उसे पंखे से कई बार उड़ाया, परंतु वो पुनः छाती पर बैठ जाती थी। अंततः क्रोधित वानर ने राजा की तलवार उठाई और मक्खी पर चला दिया। मक्खी तो उड़ गई, परंतु राजा के भी 2 टुकड़े हो गए। इसलिए चिरायु की इच्छा रखने वालों को मूर्ख सेवक नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, परंतु पूर्व जन्म के योग से वह चोर हो गया था। एक बार उसने बाहर से आए 4 ब्राह्मणों को बहुत सी चीजें बेचते देखा। यह देखकर वह विचारने लगा, किस उपाय से इनका धन चुराऊं। ऐसा विचार कर वह उनके सन्मुख अनेक शास्त्रों से सुभाषित अति प्रिय मधुर वचनों को कहकर उनके मन में विश्वास उत्पन्न कर सेवा करनी प्रारंभ की। कहा भी है, कुल्टा लज्जावती होती है, खारा पानी ठंडा होता है, ज्ञानी पाखंडी होता है और धूर्त मनुष्य प्रिय वक्ता होता है। ब्राह्मणों ने सब वस्तु बेचकर बहुमूल्य रत्न खरीदे और उनको उस चोर के सामने ही अपनी जांघों में छिपा दिया तथा अपने नगर को लौटने को तैयार हुए। तब वह चोर उनको जाता हुआ देखकर व्याकुल हुआ कि इन्होंने तो मुझे कुछ भी धन नहीं दिया, सो इनके साथ ही जाऊं और मार्ग में विष देकर मार डालूं और धन ले लूं। यह विचार कर वह रोते हुए बोला, भो मित्रों, तुम मुझे अकेले छोड़कर जाने को तैयार हुए, तो मेरा मन आपके स्नेह पास में बंध गया है और आपके वियोग से मैं व्याकुल हूँ। तुम लोग अनुग्रह कर मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके करुण विनय को सुनकर वो लोग दयावश उसे भी साथ ले चले। तब मार्ग में पड़ने वाले एक किरातों के गांव में कुछ तोते चिल्लाने लगे, रे रे किरातों, दौड़ो पकड़ो मारो, 1.25 लाख रुपए के धनी जा रहे हैं। तब किरातों ने शीघ्र जाकर उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया और वस्त्र उतार कर देखा, परंतु कुछ भी न पाया। तब क्रोधित किरातों ने कहा, आज तक कभी इन तोतों का वचन असत्य नहीं हुआ, सो तुम्हारे पास कहीं न कहीं धन जरूर है, सो दे दो, नहीं तो सबके शरीर से खाल उधेड़कर प्रतंग देखकर धन लेंगे। उनके ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण चोर ने विचारा, जो यह पहले इन ब्राह्मणों का वध कर अंग को देख रत्न लेंगे तो मुझको भी मारेंगे, और जो मुझे पहले देखेंगे और रिक्त पाएंगे तो संभव है कि इन्हें छोड़ देंगे। कहा भी है, मृत्यु से क्या डरना, यह डरे हुए को भी नहीं छोड़ेगी, आज नहीं तो 100 वर्षों में मृत्यु अवश्य होगी। सो जो मेरे मरने से इनकी रक्षा होती है तो अवश्य ही पहले मुझे मरना चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोला, हे किरातों, जो ऐसा है तो पहले मुझे मारो। तब उन किरातों ने वैसा ही किया और उसे धन रहित देखकर शेष 4 को छोड़ दिया। इससे मैं कहता हूँ, पंडित शत्रु भी अच्छा है, मूर्ख सेवक नहीं।